AKSP के प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे दोस्तों, आज का किस्सा यूं है कि एक बहुत बड़े गांव के सरदार का बेटा और बहू एक हादसे में चल बसे। उनका सिर्फ एक ही पोता था जो उनकी तमाम जायदाद और गद्दी का अकलौता वारिस था। गांव के लोग सरदार की बहुत इज्जत करते थे और अपना हर मसला उनके पास लेकर आते। पूरे इलाके में सरदार को इंतहाई कदर की निगाह से देखा जाता था। इन सब कामों की मसरूफियत की वजह से वो अपने पोते को ज्यादा वक्त ना दे पाते और वक्त के साथ साथ बड़ा होने के अलावा वो बिगड़ भी चुका था। उसे लगता था कि उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, उसका इतना बड़ा मकाम जायदाद काफी है उम्र गुजारने के लिए। अपने दादा की किसी भी नसीहत को खातर में ना लाता। वो एक बेकार जिंदगी गुजार रहा था। बूढ़े सरदार को उसकी बहुत फिक्र थी कि उनके बाद वो क्या करेगा। आखिरकार उन्होंने एक सख्त फैसला किया। लड़के को बुलाया और कहा, अभी तैयारी करो और निकल पड़ो। आज से बहुत साल पहले मैंने एक जगह अपना खजाना दफन किया था, हमें अब उसकी जरूरत है, तुम उसे निकाल कर लाओगे। इस बैग में तुम्हारे लिए ज़्यादा राख है। लड़के ने सरदार को पहली बार इतने सख्त अंदाज में कोई हुक्म देते सुना था। उसे कुछ कहने की हिम्मत ना हुई और बैग उठाकर चल दिया। इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें, AKSP को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यह आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। रास्ते में उसने बैग खोलकर देखा तो उसमें चंद जोड़े कपड़े के, एक नक्शा और कुछ रकम और खुश्क मेवे थे। आसाइशों के आदी लड़के को दादे पर बहुत गुस्सा था, मगर वो इस बार जिद में आ चुका था कि खजाना लाकर ही दम लेगा ताकि रोज रोज की नसीहतों से जान छूटे। इस तरह सफर करते कई माह गुजर गए। उसे अच्छे बुरे हर किस्म के लोग मिले। वो हर तरह की जमीन से गुजरा, लेकिन वो बस गुजर ही रहा था। उसका सारा ध्यान अपनी मंजिल पर था। उसे खजाना हासिल करने की जल्दी थी, सो बिना ज्यादा देर रुकते वो चलता रहा। आखिरकार पूरे एक बरस सफर के बाद वो जंगल के दरमियान मौजूद उस जगह जा पहुंचा जिसकी निशानी उसके पास मौजूद नक्शा कर रहा था। उसने वहां मौजूद दरख्त के पास खुदाई शुरू कर दी। दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह तलाश कर लिया, मगर खजाना ना मिला। लड़के को बहुत गुस्सा आया कि उसके दादा ने उससे झूठ बोला और वो इतना खुआर हुआ। पूरे साल में चंद एक बार के सिवा उसने कभी पेट भर के खाना ना खाया था। उसकी हालत खराब थी और जिस चीज के पीछे इतने दूर आया था वो थी ही नहीं। वो गुस्से से वापस चल पड़ा। फिर सोचा, गुस्सा तो पहुंच कर करूंगा, क्यों ना वापसी का सफर यादगार अंदाज में गुजारा जाए। सबसे पहले तो उसने जंगल के सफर का लुत्फ लिया। तरह तरह की परिंदे, अजीब व गरीब जानवर और खुशगवार मौसम जिसको गौर में लाए बगैर वो पहले तेजी में गुजर गया था। अब ये सब उसे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि अभी उसे कहीं पहुंचने की जल्दी न थी। अब वो उन लोगों से भी दोबारा मिला जिन्होंने उसकी मदद की थी। उनके साथ वक्त गुजारा, उनकी मदद की और उनसे बहुत कुछ सीखा। यूं ही बहुत कुछ सीखा। हर मौसम और हर जगह रुकता। वो एक साल के बाद दोबारा अपने गांव जा पहुंचा। बूढ़ा सरदार पोते को देखते ही जैसे फिर से जवान हो गया। उसे गले लगाकर खूब दवाएं दी। लड़का कहने लगा, माजरत दादा जान, मुझे देर हो गई और खजाना कोई और ले गया। वो खुद पर हैरान था कि उसका सारा गुस्सा और अना कहां जा सोई। वो एक नई शख्सियत में डल चुका था। बूढ़ा सरदार कहने लगा, मुझे माफ कर दो, कोई खजाना था ही नहीं। मैं चाहता था कि तुम दुनिया में एक आम आदमी की तरह निकलो और वो सबक सीखो जो कोई घर बैठे आसाइशों में नहीं सीख सकता। लड़का कहने लगा, दादा जान, मैंने जाते हुए पूरा साल जाया कर दिया क्योंकि मुझे खजाना हासिल करने की जल्दी थी, मगर वापसी के सफर पर मैंने जिंदगी का असल सबक सीख लिया। मंजिल कोई मानी नहीं रखती अगर उसके रास्ते का लुत्फ ना लिया जाए। तो प्यारे दोस्तों, आज से अभी से जीना शुरू करें। कल की उम्मीदों पर आज की खुशी को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि जिंदगी सिर्फ आज ही है, कल का क्या भरोसा। इसे आज जिएं और अपने हिस्से की खुशियां हासिल करें। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी। आखिर तक हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आर्जी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।